नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी राय हिंदी व्याकरण के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ण एवं वर्ण विच्छेद के बारे में। देखिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ण विच्छेद से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए वर्ण विच्छेद को थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसको हम समझते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको मात्राएं के बारे में बताया था, यानी किसी व्यंजन के साथ अलग अलग स्वरों का किस तरह से मात्राएं होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारे स्वर वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण विच्छेद यानी वर्णों का विच्छेद क्या होता है। जिन शब्दों का हमें वर्ण विच्छेद करना होता है, शब्दों का प्रत्येक वर्ण किस व्यंजन और स्वर से मिलके बना है, उन्हें क्रमानुसार बताना ही वर्ण विच्छेद होता है। तो ये एग्जाम में आपको आता है, आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसके साथ ऑप्शन दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसमें कौन सा वर्ण विच्छेद सही है, यानी उस शब्द का कौन सा वर्ण विच्छेद सही है, ये आपको बताना होता है। या इस तरह से पूछ दिया जाता है, आपको वर्ण विच्छेद दे दिया जाएगा और आपको शब्द बताने होंगे ये किस शब्द का वर्ण विच्छेद है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अलग अलग तरह के शब्द का किस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रम एक शब्द है, इसका किस तरह से वर्ण विच्छेद किया गया है वो हम समझते हैं। देखिए, ये शब्द है क्रम। क्रम में क एक व्यंजन है और इस व्यंजन के साथ ये वाला एक साइन लगा हुआ है। इस साइन का मतलब होता है रॉ। इस साइन का क्या मतलब होता है? रॉ। और जिस व्यंजन में ये साइन लगा होता है उसको हम आधा मानते हैं, यानी क व्यंजन के साथ ये साइन लगा हुआ है तो क आधा होगा। तो क आधा होगा तो मीन्स क हलंत लगाएंगे, हल का चिन्ह इसमें लगाएंगे वर्ण विच्छेद में। उसके बाद र आएगा ये वाला। अब र का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? र हलंत प्लस में अ, क्योंकि हर एक व्यंजन के साथ अ लगा होता है। अब हम र में हलंत लगा दिया तो अ हमें लिखना होगा। प्लस में म है यहाँ पे, तो म हलंत प्लस में अ। तो यानी क्रम शब्द में कितने वर्णों का उच्चारण होता है? 5 वर्णों का उच्चारण होता है। 1 2 3 4 5, जिनमें कि 3 व्यंजन है। हलंत वाला जितना है वो सारे के सारे व्यंजन होता है, 3 व्यंजन और 2 स्वर। इसी तरह दूसरा शब्द लेते हैं हम आशीर्वाद। अब यहां पे देखिए, इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। आ यहां पे एक स्वयं एक स्वर है, तो यहां पे ये स्वर हम लिख दिया। प्लस में यहां पे क्या है? तालब स, यहां पे तालब स। तालब स क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन में हमेशा हलंत लगेगा। हलंत लगने के बाद प्लस में क्या होगा? इसमें दीर्घी लगा हुआ है। तो दीर्घी के लिए क्या स्वर आता है वो देखिए इसमें, इसीलिए कहा मात्रा जरूरी है, याद रखना। तो दीर्घी के लिए क्या होता है? बड़ी ई लेते हैं। दीर्घी के लिए बड़ी ई लेते हैं। तो इसलिए यहां पे अब हम बड़ी ई लगाएंगे। प्लस में उसके बाद किसका उच्चारण आता है? र का उच्चारण आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी वर्ण के ऊपर अगर ये वाला साइन लगा हो, ये वाला साइन अगर लगा हो, यहां पे जैसे लगा है, इसको हम आधा र लेते हैं, आधा र। तो इसलिए इसको र हलंत लगाएंगे। प्लस में क्या बचता है? यहां पे व बचता है।
तो वो लगाएंगे। उसके बाद यहां पे एक डंडा है, यहां पे देख सकते हैं वो के बाद एक डंडा है। तो ये जो डंडा है ये कौन सा स्वर का साइन है? तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो डंडा है इसका मतलब आ है। तो यहां पे हम आ लिखेंगे, फिर प्लस दो है, यहां पे दो लिखेंगे। दो क्या है? एक व्यंजन है, तो व्यंजन में हमेशा हलंत लगेगा और प्लस में ओ लगेगा। तो ये हो गया वर्ण विच्छेद आशीर्वाद का। तो इसमें दो चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ये क्रम वाले में ये जो रॉ है ये पूरा रॉ है, और ये जो ऊपर वाला यहां पे जो साइन लगा है ये आधा रॉ है। और साथ में आपको सभी मात्राएं को याद रखना होगा। अब हम एक शब्द प्रार्थना का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इस प्रार्थना का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण किसका होता है? प्रार्थना का। तो प एक व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए हलंत लगेगा प। अब देखिए प के साथ ये वाला साइन लगा हुआ है जो कि क्रम में लगा था। तो इस साइन के लिए क्या करते हैं? हम रॉ लेते हैं, इसको हम पूरा रॉ लेते हैं, और जिस व्यंजन के साथ लगा होता है उस व्यंजन को आधा माना जाता है, यानी प को आधा प माना जाएगा, इसलिए प हलंत। प्लस में इसको रॉ माना जाएगा पूरा, तो रॉ एक व्यंजन है, तो पहले हलंत। उसके बाद रॉ के बाद यहां पे आप देख रहे हैं ये डंडा आ रहा है, तो इस डंडा का क्या साइन होता है? आ लेते हैं, आ। तो इसलिए आ यहां पे लेंगे। अगर ये डंडा नहीं होता तो ओ लेते, डंडा है इसलिए आ लेंगे। उसके बाद यहां पे क्या आ रहा है? प्रार्थना। तो रॉ का उच्चारण आ रहा है। तो यहां पे ऊपर में जो ये साइन होता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है आधा रॉ। तो यहां पे रॉ हलंत होगा। उसके बाद यहां पे क्या बचता है? थौ। तो यहां पे थौ एक व्यंजन है, इसलिए हलंत लगेगा। प्लस में थौ के बाद क्या आएगा? ओ आ जाएगा। प्लस में क्या है? नौ एक व्यंजन है, हलंत लगेगा। प्लस में नौ के साथ डंडा लगा है, इसके लिए इसके बाद आ स्वर आएगा। तो यह है इसका सही वर्ण विच्छेद। अब हम चौथा एग्जाम्पल से समझते हैं दुष्ट। अब दुष्ट शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले द है यहां पे, तो द एक व्यंजन है, हलंत लगेगा। प्लस में ये कौन सा साइन है? हर्षु का। हर्षु के लिए क्या लेते हैं? यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे है हर्षु, जैसे गुलाब में हर्षु है, इसके लिए उ लेते हैं। तो यहां पे उ स्वर आएगा। प्लस में यहां पे आधा मूर्धन्य स है, तो यहां पे आधा मूर्धन्य स, इसके लिए हलंत लगेगा। उसके बाद क्या आता है? ट। तो प्लस में ट एक व्यंजन है, हलंत आएगा, इसके साथ अ आ जाएगा। तो इसका ये है इसका सही वर्ण विच्छेद। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं सूर्य का। यहां पे आप देख सकते हैं ये है सूर्य। सबसे पहले क्या आता है? सौ व्यंजन है, हलंत लगेगा। ये दुर्घु का साइन है। दुर्घु का साइन के लिए क्या लेते हैं? यहां पे देख सकते हैं दुर्घु के साइन के लिए बड़ी ऊ लेते हैं। तो यहां पे बड़ी ऊ आएगा। अब यहां पे ऊपर देख सकते हैं क्या है?
ये रॉ की मात्रा है, कौन सी रॉ? आधा रॉ। तो आधा रॉ के लिए रॉ हलंत, प्लस में क्या बचता है? य एक व्यंजन है तो हलंत आएगा और इसके साथ अ आ जाएगा। तो सुर का ये है वर्ण विच्छेद। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला पृथक। अब यहां पे पृथक में देख सकते हैं सबसे पहले किसका उच्चारण होता है? प का। तो यहां पे प आएगा, प व्यंजन है, हलंत लगेगा। उसके बाद यहां पे ये जो साइन है री का, इसका उच्चारण री होता है, इसके जगह पे री आ जाएगा। प्लस में ये थ क्या है? व्यंजन है, इसको व्यंजन है तो इसलिए इसमें हलंत आएगा, साथ में अ आएगा। प्लस में ये क एक व्यंजन है, क आएगा, क के साथ हलंत और प्लस में अ आएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो री वाला जो साइन आएगा जहां पे, वहां पे क्या होगा? जिस व्यंजन में ये लगा होगा उस व्यंजन को आधा माना जाएगा, इसलिए इसमें हलंत लगेगा। अभी हम 3 साइन को फिर से एक बार रिमेंबर करते हैं। प में ये वाला साइन लगेगा तो प्र होगा और इसका मतलब क्या होता है? पूरा रॉ। और जिस व्यंजन के साथ ये लगेगा उस व्यंजन को आधा माना जाएगा। दूसरा, अगर ये साइन इस तरह से आए तो क्या होगा? तो इसका जो साइन होगा वो, तो ये प्री के लिए क्या होगा? ये री लिया जाएगा और जिस व्यंजन के साथ ये लगा रहेगा उस व्यंजन को आधा माना जाएगा, यानी प आधा। तीसरा हमने देखा, ये प अगर इसके ऊपर ये आधा लगा होगा इसको आधा रॉ माना जाएगा, आधा रॉ। तो रॉ हलंत, और जिस व्यंजन के साथ लगा होगा उसको पूरा माना जाएगा। तो इन तीनों चीज के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक वर्ण विच्छेद बहुत फेमस है, वो है विद्यालय। अब यहां पे विद्यालय का वर्ण विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले वो है, तो वो व्यंजन है तो इसके लिए वो हलंत, प्लस में इसमें कौन सी मात्रा है? हर्षी है यहां पे, तो हर्षी के लिए क्या होता है? छोटी ई की मात्रा होती है, तो इसलिए यहां पे छोटी ई ये स्वर है, प्लस में विद्यालय द्या है, तो इसके लिए क्या होगा? तो देखिए इसके लिए क्या होता है? आधा द प्लस में य, तो इसका उच्चारण देय होता है, आधा द और य। तो यहां पे आधा द हलंत प्लस में य। अब यहां पे एक डंडा है तो यहां इसके लिए हम क्या करेंगे? आ लगाएंगे, य व्यंजन है, हलंत। फिर प्लस में बच गया ल एक व्यंजन है, हलंत लगेगा, हमेशा व्यंजन में हलंत लगेगा। और साथ में अस्वर, प्लस में य एक व्यंजन है तो हलंत लगेगा, प्लस में अ लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है विद्यालय का वर्ण विच्छेद। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाता है, तो इसके लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक शब्द आता है संबंध। अब यहां पे अनुस्वार है, तो अनुस्वार के लिए क्या करते हैं? हम पंचमाक्षर का यूज करते हैं, जैसे क, च, ट, त, प, ये जितने वर्ग है उसके 5वें वाला वर्ण को हम यूज करते हैं अनुस्वार के लिए। जैसे यहां पे संबंध, संबंध
पहले सौ है तो सौ हलंत व्यंजन है प्लस अ। संबंध म स्वर उच्चारण हुआ है, ऊपर अनुस्वार आया है तो म शब्द का उच्चारण हुआ है तो म हलंत आधा म क्या है, ये प वर्ग का पंचमाक्षर है। प्लस में बंध तो पहले ब आएगा, ब व्यंजन है तो हल आएगा, ब व्यंजन है तो हलंत आएगा, प्लस में अ, ब के ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार आएगा, संबंध नौ से निकलता है तो आधा नौ आएगा। नौ क्या है, तो वर्ग का पंचमाक्षर है, प्लस में ध एक व्यंजन है हलंत, इसके साथ अ लगेगा। तो अनुस्वार के जगह पंचमाक्षर का वर्ण प्रयोग किया जाता है। तो वर्ण विच्छेद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आपको मात्राएं याद होनी चाहिए। ये वाली सारी मात्राएं आपको याद करनी है। दूसरा, ये जैसे बताया ये वाला जो साइन होता है क्रम में, ये वर्ण के ऊपर ये वाला जो साइन होता है इसका जैसे मैंने बताया उसको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ जैसे पृथ्वी में ये वाला जो साइन होता है इसको आपको याद रखने हैं, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। उसके बाद शब्द में जितने भी अक्षर आता है सबको आपको स्वर और व्यंजन में तोड़ देना है। अनुस्वार के जगह पंचमाक्षर वर्ण का यूज करना है। तो इस तरह से आप सारे के सारे वर्ण विच्छेद कर देंगे और एग्जाम में वर्ण विच्छेद का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वर्ण विच्छेद में आपको कुछ शब्दों का प्रैक्टिस करना होगा। जैसे ये चंद्रबिंदु वाला कुछ शब्द है, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे जैसे एक शब्द है भांग, तो इसमें क्या आता है, पहले भ आता है और भ एक व्यंजन है तो प्लस में भ हलंत। यहाँ पे क्या आया है, ये डंडा आया है तो आ आएगा, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, फिर ग हलंत प्लस अ। तो यानी वर्ण विच्छेद जब आप करेंगे तो चंद्र बिंदु जो है वो स्वर के ऊपर ही आएगा। तो इस तरह से कुछ शब्द है, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है सौंदर्य, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सौ व्यंजन है हलंत। उसके बाद ये जो साइन है इसके लिए, इस साइन के लिए क्या आता है, ये डंडे वाले के लिए औ आता है, मात्राएं में देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बिंदु है, इसके बाद आएगा बिंदु, इसके लिए क्या आएगा, अंग, अंग आएगा। उसके बाद ये आप द आएगा, प्लस में ये जो ऊपर क्या है इसके लिए र आता है, आधा र, और जिस व्यंजन के साथ ये है ये व्यंजन आएगा य हलंत प्लस अ। यहाँ पे द हलंत प्लस अ आएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। कंगन शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। ये क है, यहाँ पे व्यंजन क हलंत प्लस में अ, ऊपर अनुस्वार है तो इसके लिए क्या आएगा, अंग प्लस में ग हलंत प्लस में अ प्लस में न हलंत अ। तो इस तरह से आप सारे वर्णों का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मैं आशा करता हूं कि वर्ण विच्छेद आप कर लेंगे।
तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। थैंक यू।